ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसकी फोटो खींच ली आप लोगों ने? ठीक है ना? अच्छा हाँ, पेज नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कुछ, जब भी पॉइंट वाले सवाल आए उसको रुपए और पैसे में तोड़ना सीखो। अगर बच्चों में ये लिखता हूं, ये कितने रुपए कितने पैसे, 1 रुपए और 100 पैसे। आप बस जो दिखता है रुपए में बोलना, पैसा तो पैसा में बोलना। ठीक है, ये बच्चों जो है, ये कितने रुपए कितने पैसे, 1 रुपए। इन्होंने बोला 1 रुपए 2 पैसे, बाकी कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अगर ये 1 रुपए 2 पैसे है तो फिर ये क्या है? दिस इज 1 रुपए 2 पैसा। जिस पॉइंट के बाद जो कंप्लीट नंबर होता है, उसके बाद कोई नंबर ना सिंगल डिजिट हो, तो उसके बाद आप अपने मन से 0 लगा लो। याद करने का सबसे आसान तरीका। इसके पीछे मन में लगा दो, क्या लगा 1 रुपए 20 पैसा, अपने मन से लगा लो चीजों को। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये कितने रुपए कितने पैसे, 1 पैसे। कम से कम 2 डिजिट का ख्याल रखना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखे उसको पैसे मानिए। अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो उसके पीछे 0 लगा लीजिए। ये वजह रखना, याद करने का आसान तरीका। ये कितने रुपए कितने पैसे, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है। पॉइंट से पहले चाहे कुछ मत लिखो, अगर नहीं है तो, और पॉइंट के पहले 0 तो भी नथिंग है, 0 इज नथिंग। तो कितने रुपए कितने पैसे, रुपए छोड़ दीजिए, कितने पैसे, ये 5 पैसा है, तो ये बताइए कि फिर ये कितने पैसे हैं। मैंने अभी क्या बोला? पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखे तो अपने मन से 0 लगा लो, तो 50 पैसा नहीं दिखेगा आपको, समझो। इसके बाद चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको बच्चों ऐसे लिखो, दिस इज 50 पैसा। समझो, बार बार हमें 2 डिजिट देखना होता है। अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिया हुआ है तो फिर उसको दूसरे को 0 लगा लीजिए, वो बन जाएगा पैसा। समझ आ रही है आपको? ये बताइए कितने रुपए कितने पैसे। जी नहीं, आपको केवल 2 ही डिजिट देखने हैं, आगे तक कुछ भी हो। 1 रुपए 2 पैसा। अगर आप ये बोलोगे सर, अगर ये 1 रुपया 2 पैसा है तो फिर ये क्या है? ये भी 1 रुपए 2 पैसा है। अगर ये 1 रुपए 2 पैसा है तो फिर ये क्या है? जी नहीं, 1 रुपए 3 पैसा है। क्योंकि जैसे ही 5 आ जाएगा, 5 को हटा के यहाँ पे 1 बढ़ा के लिख दीजिए आप। 5 से लेकर 9 तक 1 बढ़ा के उसको हटा दीजिए। 5 को हटाना हो, मान लो आप 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको हटा के 1 बढ़ा के उससे पहले वाले पे ऐड कर दीजिए आप। ये बात देता है। अक्सर क्या होता है कि 1.5 रुपए को वो 2 रुपए मानते हैं। 1.5 रुपए किसके नजदीक? तो 2 रुपए के। तो 1 रुपए 49 पैसे किसके नजदीक? तो 1 रुपए के। ऐसे भी लिखा जाता है चीजों को। ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब सवाल अंकों पे आते हैं ना, पॉइंट पे आते हैं, तो बच्चे पॉइंट पॉइंट देखते हैं। उसको रुपए पैसे मान लोगे, सेकंड में सवाल खत्म हो जाएगा वो। खैर, ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अब मैं एक सवाल करने जा रहा हूं जिसमें आपको आसानी लगे, ताकि आपको डेसिमल टफ ना लगे। मैं ये चीज के लिए मैंने आपके सामने किया था। क्वेश्चन ये है, 0.04 की पावर -1.5 माइनस, ये कितने रुपए कितने पैसे? शाबाश। ये कितने रुपए कितने पैसे? रुपए तो है ही नहीं, तो कितने? 4 पैसा। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल को हटा के नीचे उतनी बटे में। याद रखना बच्चों, ये सवाल है, मैं इस सवाल को यहां फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि सवाल ये था। हमेशा इस पॉइंट को जब बताते हैं, इस पॉइंट के बदले में 1 होता है, याद रखना। पहले
पॉइंट का क्या होता है 1। उस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट चाहे इवन जीरो क्यों ना हो उतने ही आप जीरो को इंक्रीज कर दीजिए। आप कितने नंबर डिजिट हैं 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसके साथ करेंगे, इसका क्या होगा वो 1 और यहाँ पे कितने, यानी निकल के अब बाहर क्या आया। अब ये किसी भी कंप्लीट नंबर से पहले की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, कंप्लीट नंबर के बाद के जीरो की वैल्यू होती है। उसके इसके ये तक के लिए क्या बचा 4 और ये क्या बचा 100, ठीक है। और ये क्या बचा बच्चों -15/10। ये 5 से काट लीजिए 3 पे, ये 5 से काट लीजिए 2 पे। अब आपके सामने एक चीज मैं रख रहा हूं, ये ध्यान रखना, कभी भी 100 को 4 से काटोगे तो बच्चों आ जाएगा 25। इसका मतलब है 100 का चौथा हिस्सा क्या है 25 है। इसको ऐसे मान लीजिए 100 को 2 से काटेंगे तो 100 का आधा हिस्सा क्या है 50, समझिए। तो 100 का 8वां हिस्सा क्या है। अब आपके सामने एक ये बात आगे देखिए, आपने इसे 25 लिखा तो इसे आपने 50 लिखा, भाई जी नहीं, इसका मतलब था हाफ, इसका मतलब हाफ का हाफ, इसका मतलब हाफ का हाफ का हाफ, 100 का हाफ 50, उसका हाफ 25, उसका भी हाफ 12.5, तो क्या आएगा 12.5। इसका हाफ कितना होगा 12.5 का 6.25। आप जितना हाफ करेंगे नीचे उतना बढ़ता जाएगा। देखिए 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और ये कितना होगा 6.25। 4/100 की होल पावर, ये हमने यहां हटाया, ये 3 पे काटा 2 पे काटा, इसको मत काटिए, ये इशारा कर रहा है कि किसी न किसी की पावर 2 है। ये 100 हो जाएगा। मैंने क्या कहा ये सारा करेगा नीचे वाला। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं इसको बेटा डायरेक्ट ऐसे काट सकता हूं, क्या बचेगा ये, तो कि 2 कॉमन निकल के बाहर आएगा नहीं आएगा, आपको समझ में आई बात। अब ये कितने में काट दिया इसने 1/5 पे, 1/5 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो ये जाएगा 1/125। ये इसका फाइनल आंसर ये होगा। अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में आंसर क्या होगा, और इत्तेफाक से इसका आंसर पॉइंट में है, तो पॉइंट में आंसर क्या होगा। दैट मीन्स कि आपको अब एक नियम और आ गया। देखिए अगर आपको किसी से, अगर आपको कहा जाए कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे गुना 10/2, कितना होगा ये 5 होगा। अगर कहा जाए कि मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, तो आपका ये होगा 100/4। समझ में आ रहा है मैं क्या समझना चाहता हूं आपको मैं। अगर आपको ये कहा जाए कि गुना कीजिए आप 125 से, तो बच्चों ये 1000 का 8वां हिस्सा होता है, 1000 का, और 500 का कौन सा होगा चौथा हिस्सा होगा। ये 1000 का 8वां हिस्सा होगा और 500 का चौथा हिस्सा होगा, और यही 125 2000 का 16वां हिस्सा होगा। आपको क्या समझ में आ गई, ठीक है। इसको पहले फोटो खींच लो क्योंकि मुझे इसके अंदर एड ऑन करनी है बात, अभी जगह कम है यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। सवाल बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, देखना जब आप करोगे तो। ये जो मैं लिखता हूं, आप जब रजिस्टर बनाएंगे सवाल को फेंक करके एक लाइन खींच के इसके बाद में रफ में उसी पेज पे साइड में लिख देना, ताकि होच पोच ना हो पूरा पेज। ये बात ध्यान रखना, यानी साफ से लिखना है आपको, ठीक है। ठीक है, इसका सही लिया है ना, ताकि काम आएगा ये। अब देखिए एक काम की चीज, एक को 125 से भाग करना है,
तो फिलहाल तो हम बच्चों की तरह से भाग करते हैं वो सिखाता हूँ, फिर हम वैसे ना भाग करके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैसे भाग करते हैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखते हैं हम 125, ये आपका डिवीजर है, इसके अंदर जो होता है वो डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और जो निकल के आता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आप हमेशा याद रखना। यहाँ पे क्या है, एक मैंने पॉइंट लगाया, अगर पॉइंट से पहले कोई कंप्लीट नंबर होता फिर आप पॉइंट लगाते, उसके बाद आप अपने मन से जीरो नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने पहले ही पॉइंट लगा दिया और वहां पे मैंने जीरो लगाया, और ये अभी भी से छोटा पड़ रहा है, ध्यान रखना बच्चों, ये बच्चे अक्सर नहीं कर पाते हैं। मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो ये 10 हुआ, अभी भी 125 से कम पड़ रहा है, अब 2 बार पॉइंट लगा के फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे अक्सर भूलते हैं इस बात। लेकिन अगर मैंने एक बार ऐसे करके कुछ कर दिया, पॉइंट लगा दिया, फिर तो मैं अपने मन से जीरो लगाता चला जाऊंगा, इधर कंप्लीट नंबर आएगा, कंप्लीट नंबर तो आया ही नहीं। तो बच्चों एक पॉइंट का एक जीरो, अगर अभी भी नंबर कम पड़ गया तो फिर जीरो बढ़ा के यहाँ जीरो लेंगे, अभी भी कम पड़ रहा है, क्या 100 भाग हो जाए 25 से, फिर एक बार जीरो लेंगे बच्चों, और कितना हो गया। और मैंने आपको सिखाया था 1000 का 8वां हिस्सा क्या होता है, यानी कि 8 से गुना करेंगे तो ये 1000 ही हो जाएगा। जिस नंबर को आप भाग करके लाओगे और भाग जितने क्वोशिएंट पे जाएगा उस क्वोशिएंट को और डिवीजर को अगर आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वही डिविडेंड सामने आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। तो इसका आंसर एक्चुअली में यहां पर क्या है बच्चों, जो गिवन है आंसर 0.008 इसका आंसर गिवन है, और कैसे आया मैंने आपको सामने दिखाया। ठीक है, यहां अक्सर बच्चों से गलती होती है ये वाली, और ये कॉमन मिस्टेक है, सबसे होती है, आपसे नहीं सबसे होती है, ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन में पॉइंट आंसर था। नेक्स्ट है -1/343 की पावर -2/3, -1/343 की होल पावर -2/3। मैंने बताया था कि जो पावर का डिनोमिनेटर है वो हेल्प करेगा कि जो बेस का फैक्टर 3 बार कर दीजिए। तो ये किसकी पावर 3 है, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, 7 की पावर 3 है, मैंने बात बताई थी आपको बच्चों। तो ये है आपका, अभी आप इसको क्या करेंगे, ये इसका भी ऐसे लिख सकते हैं हम, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी ये ऐसे ही रहेगा, इसको इससे काट दीजिए डायरेक्ट ही, बाद में भी करना ही पड़ता है। अभी बचा क्या, -1/7 की होल पावर -2। अब पावर को प्लस करने के लिए बेस की उल्टा पलटी, लेकिन याद रखना अब यहां पे एक नियम आ गया है। आप अगर मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, a/b की होल पावर -x/y, तो मुझे प्लस करने के लिए b/a करना पड़ेगा, b/a की होल पावर x/y। लेकिन अगर बच्चों -a/b की होल पावर -x/y हो तो ये माइनस हटेगा नहीं, इसकी अल्टा पलटी कर देंगे, पहले ये -a का था, अब ये -b का हो जाएगा बच्चों, और लेकिन ये प्लस हो जाएगा। यही बात यहां पे लागू होगी बच्चों। इसे क्या लिखूंगा मैं, 7/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि इसके अपॉन में 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि -7 2 बार गुना है, समझ में आई कोई बात। तो आंसर क्या आएगा, तो हमेशा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो आंसर आ गया 49। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। ये सही छोटे छोटे सवाल आते हैं। एक सवाल और करते हैं, देखिए पॉइंट के अंदर 0.01024 की पावर 1/5 की पावर 1/5। 2 की पावर 10 कितनी होती है,
1024। जो 2 की पावर 10 होगी वो 4 की पावर 5 होगी। ये लिखवाया मैंने आपको बच्चों, लिखवाया आपको गर्ल्स? नहीं लिखवाया आपको? किसी ने लिखवाया? कंपैरिजन लिखवाया था, कंपैरिजन। क्या मैंने 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, 2 की 3 लिखवाया था सारे? 12 तक लिखवाए थे, 12 तक। हाँ ठीक है, अब मैं एक कंपैरिजन सिखा रहा हूं। कंपैरिजन देखिए, जो बच्चों 2 की पावर 2 होगी वो 4 की पावर 1 होगी, मीन्स 4 ही होगा। जो 2 की पावर, इसका इसका लीजिए आप इवन, 2 की पावर 4 होगी वो 4 की पावर 2 होगी, कितनी हुई? 16। देखते रहिए जरा आप। 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 64। 2 की पावर 8, 4 की पावर 4, 256। 2 की पावर 10, 4 की पावर 5, 1024। 2 की पावर 12, 4 की पावर 6, 4096। ये आपको समझ में आया? ये आपके टूल्स में शामिल होंगे जो मैं लिख रहा हूं। अब यहां देखो बच्चों, मैं इसको रिपीट करूंगा दोबारा ताकि सवाल क्या था ये पता चल सके आपको। पहले मैं बटे बनाऊंगा, इसके बदले में क्या होता है? 1। इसके बाद जितनी डिजिट है उतने 0 होते हैं। अब ये क्या बना? 1024 बटे में 1 लाख, 1 बटे 5। 5 क्या इशारा करेगा? ये किसी न किसी पावर 5 होगी, तो 4 की पावर, कहीं लिखवाया था सर आपको, लिखवा रखा होगा उसमें, ये रहा 4 की पावर 5। ठीक है, तो ये होगा बच्चों 4 की पावर 5, तो ये होगा किसका? 10 की पावर 5, यानी उतने 0 बढ़ा दो। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूं एक मिस्टेक बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। 10 की पावर 5 है, इसका 10 तो पहले से ही है, 5 0 और ले लो, ये गलत है। ये 5 10 को बोल रहा है कि 10 आप 5 बार गुना है। समझ में आया आपको? इस 10 को ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप 5 बार गुना है, तो एक और 5 0 तो बनेगा बच्चों। समझ में आया कोई बात आपको? क्लियर है? तो यहां पर ये हो गया, समझ में आया आपको? और ये हो गया, उड़ा दो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर के रूप में क्या आ गया? 2 बटे 5। 2 बटे 5 अगर पॉइंट में होगा तो क्या होगा बच्चों? पॉइंट, ये 20 हो गया, तो 5 चौक 20। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए इसको लेंदी में सिखा रहा हूं। जब आप सीख जाओगे तो 2-3 स्टेप माइंड में करता है बंदा, वो ऑटोमेटिक कर लेता है, लेकिन सिखाया ऐसा जाता है। इसको आप बच्चों फोटो खींच लीजिए। अब इसके अंदर ज्यादा ऐड ऑन नहीं कर सकते हम। अच्छा टूल्स, हाँ यू आर राइट, दिस इज आल्सो टूल्स, दिस इज आल्सो टूल्स। यही टूल्स है बच्चे, ध्यान रखना। जो ये जो मेरा साइन है, ये जो मैं ऐसे करता हूँ और जो ऐसे करता हूँ, मेरे टूल्स के साइन होते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? पेज नंबर भी डाला। थैंक यू, यू आर राइट। पेज नंबर कितना है? 3 तो ये रहा। अभी पेज नंबर 3 का काम करेगा। एक बार और खींच लो, एक बार और खींचना। जैसे ना मुझे एक चीज में प्रॉब्लम होती है। बताइए। जैसे आप एक क्वेश्चन करा देते हो ना, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का मुझे लगता है इसी का पार्ट इसमें मिलता है, तो आप ना जैसे ऐसे करके फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे कर दिया करो ताकि मैं मिस्टेक ना हो। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि ना तो एक बार ना आप एक्स्ट्रा चीजें बताते हो ना, वो उसी में मिक्स हो जाता है। ओहो, यू आर राइट, यू आर राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे कॉपी करने में गड़बड़ थोड़ी सी प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको अब फोटो खींच दो आप।
Done, sir. वन बाई 216 पेज नंबर 4 है। 1/216 ये भी आपके टूल्स जाएंगे। अब 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब तक तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसके बाद बहुत कम आता है, ये मैं आपको बताऊं। -2/3 डिवाइडेड बाय 1/27 की पावर -4/3। देखिए एक चीज भी क्लियर कर देता हूं, अगर बच्चों में ऐसा लिख रहा हूं दिस डिवाइडेड दिस, दैट मीन्स ये बच्चों ये है, ये नीचे आता है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर बाई चांस सपोज कीजिए अगर मैंने ऐसे लिखा है तो बच्चों में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये आगे चल के क्या बन जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। सबसे पहले इन सबकी पावर क्या है, 3 अपॉन में क्या है 3, ये सारा कर रहा है कि किसी न किसी की 3 कीजिए आप, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहला काम मैंने ये कर लिया साहब, समझिए बात को। मैंने इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया। गुना करने पर केवल इसी बेस की अल्टा पलटी होगी, पावर की अल्टा पलटी नहीं होती है। हमने उससे पहले प्लस माइनस किया था तो अल्टा पलटी किसी की थी, लेकिन अगर आपने साइन बदल दिया, अब देखो एक नियम बड़ा प्यारा आया आपके सामने, बहुत अच्छा नियम आया। देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं, देखिए a अपॉन बी की पावर -x/y अल्टा पलटी करके ये लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए इसके आगे कुछ ऐसा था और इसके आगे 100 नंबर थे, हमें नहीं पता भाई, यानी इसके आगे कुछ और यहां पे ऐसे लिखा हुआ था बच्चों, सपोज कीजिए यहां पर ऐसे लिखा हुआ था और फिर ये ऐसे था, तो मैं इसको गुना करूंगा तो ये बन जाएगा, पर बच्चों ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा जो मैंने यहां किया है, जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं। एक नियम समझ में आया आपको बच्चों, यहां पे डिवाइड के आगे 100 नंबर हो, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो डिवाइडेड लिखा हुआ है, और मुझे इसको पलटना हुआ तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ बेस की अल्टा पलटी होगी। हमने साइन को बदला है, हमने साइन को बदल दिया, माइनस में रहेगा, यही रखा मैंने माइनस में। ये बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको समझ गया, समझ लीजिए आपको, ये क्या बना बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये इशारा भी यही कर रहा है, जाहिर सी बात है कि ये इशारा भी यही कर रहा है। क्या आपको समझ में आया, ये गलत है, ये ऊपर क्या है, अल्टा पलटी नहीं करूंगा, ये क्या है, समझ में आ गया आपको, पल्ले पड़ा कुछ नहीं पड़ा, अब पल्ले पड़ गया, ठीक है। तो मैं अगली लाइन क्या लिखूंगा इसका, देखो क्यों 36 लिखे, पहले से गुना में है, ऐसे तो लिखूंगा,
कोई दिक्कत? ये आपको ना बच्चों मैथ सुधार रही है, जो मैथ की कैलकुलेशन होती है ना बहुत सारी, इसमें आप बहुत सारी अपनी मैथ की कैलकुलेशन सही कर रहे हैं आप। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सिस्टम में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सब में काम आएगा। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब में काम आएगा। ये आप अपनी कैलकुलेशन सुधार रहे हैं। मालूम पर सवाल तो कर रहे थे, बीच में कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ये माइनस गुना भाग क्या घुस गया ये, तो ये सुधार रहे पहले आपका। क्या यहाँ पर कोई डाउट है आप लोगों में से? एक बहुत हल्का सा सवाल है, ये 6 किसी का सारा कर रहा है, और भाई इसके 6 टुकड़े तो होंगे ही नहीं, क्या होंगे? लेकिन किसी का 2 टुकड़ा हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत काम चलाएं ऐसे, ये तो हो सकता है। अगर मैं डायरेक्ट को काट दूं ऐसे तो कट सकता है ऐसे, 2 गुना 1/6, तो ये क्या बना कि पावर, और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना, याद है? तो बस यही आंसर है, खत्म। इसमें आपको एक मिलेगा पेपर में, जान तो क्लोज मिस्टेक क्या मिलेगा, वो ये दे देगा, एक वो ये देगा, और एक ये, दिस इज सर्डिकेंट, ये स्क्वायर रूट 3, और ये कंप्लीट नंबर 3 है, 6 से आगे बाहर 3 है, इसका मतलब अंदर ये 2 बार गुना था यहाँ पर, ये सिखाया था मैंने आप लोगों को। ये स्क्वायर कहता है कि जो बाहर निकल के आया है वो अंदर 2 बार गुना था, और ये कहता है कि जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे वो अंदर 3 बार गुना था। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा बच्चों? ये होगा, ना कि ये होगा। फोटो खींचो, पेज नंबर क्या है? 4 है, हाँ ठीक है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 ये कहता है 16 की पावर 1.75। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? पॉइंट को हटाना, समझ में आ गया? 25 से काटेंगे 7 पे, 25 से काटेंगे 4 पे, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 अट्ठे 175 होगा। ये 2-4 पहाड़े आपको लगातार करने से ये 4 इशारा करेगा, समझ में आ गया? ये उड़ा दिया। 2 की पावर 7, बताओ कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 दूनी 128। तो इसका आंसर बच्चों 128 है। देखो बाबा कह रहा हूं, इन चीजों को याद करना आपको, वो आएगा आपके इसमें। एक और देखते हैं इजी सा। अब इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, थोड़ा सा वैरायटी नया करते हैं। अब थोड़ा वैरायटी नया करते हैं, 12 तक, हाँ 2 की पावर 12 तक, ऐसे 3 की पावर 5 तक याद करनी है, ठीक है। 4 की पावर 2 की पावर से तुलना करके 4 की पावर बनानी है 5 तक, 6 की पावर 3 तक, 7 की पावर 3 तक, 8 की पावर, यानी कि देखो आपको 20 तक क्यूब याद करना है और 30 तक स्क्वायर याद करना है। ये भी लिख देता हूं मैं आपको क्यूब 20 तक करना है, स्क्वायर 30 तक याद करना है, ठीक है। मैं इसकी ट्रिक भी लिखवाऊंगा, लेकिन याद इससे बेस्ट है, याद करना सबसे ज्यादा बेस्ट है। एक अच्छा सवाल है, इफ (27) की पावर 2/3, देखो एक नया सवाल है आपके सामने, ये आ गया, इनटू में 81 की पावर -1/2 इक्वल टू n, 3 की पावर n इक्वल टू, तो आपको बताना है n इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।
तो ये देखिए मैं बताता हूं, सबसे पहले जो जो हमें पता है हम वो कर लेते हैं। मैंने ये बात यहां से पता लगाया कि क्या करना है। इस तरह के सवाल जब भी मिले और सबसे कम जो बेस हो, आपको कोई बड़ा नंबर उसको उतना ही बनाना है। सबसे कम बेस कितना है? 3। तो ये तो ऑलरेडी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये प्लस माइनस का है ना, ऐसे लिख दूं? इसको ऐसा नहीं लिख के इसको ऐसे ही रहने दो आप यार, ताकि हमारे को दिक्कत ना करे। ओ ठीक है। अब देखिए आप यहां पे एक चीज और देखिए, बड़ा मजा आएगा। क्या इसकी इससे गुना नहीं होगी? यहां पे क्या सामने आई बात? a की पावर x की पावर अगर माइनस वाई है तो a की पावर x इंटू में माइनस वाई इक्वल टू a की पावर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। हाँ समझते हो बात? अब ये बेस, ये क्या हो जाएगा? कैसे जीरो होगा? ध्यान रखना, भाग करने पर कम से कम 1 आता है, 0 नहीं आता है। और जमा घटा करने पर कम से कम 0 आता है। ये बात याद रखना। वैसे डिवाइड करने पर मिनिमम वैल्यू, रिमाइंडर को छोड़िए, रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हम क्वोशंट की बात करते हैं। हम जब भी करते हैं, जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं बच्चों, मैं ऐसे लिख दूं, हम एक लिखते हैं दिस इज क्वोशंट, लेकिन जब हम यहां पे ऐसे लिखते हैं तो कम से कम 0। ठीक है, और ये 0 कोई रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, ये अब आपको ये तो इसमें से घटा दिया तो कैसे? नहीं, ये अपने आप में मान के चलिए, ना इसको रिमाइंडर के रूप में याद कीजिए, ना इसको क्वोशंट के रूप में। बस इतना दिमाग रखिए, हम किसी भी को भाग करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 1 और माइनस या प्लस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0। बस, तो ये 0 हो गया। अब आप याद रखना, किसी की भी पावर 0 नॉट इक्वल टू वो होगा, बल्कि क्या होगा? वो 1 होगा। अगर मैंने ऐसे लिखा है 7 की पावर 1 तो 7 है, लेकिन 7 की पावर 0 1 होगा, किसी की भी। क्या समझ आ गई? जब बेस इक्वल होगा बच्चों, जब बेस इक्वल होगा तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब आपको समझ नहीं भी जाता आपको बच्चों, जब बेस इक्वल हुआ, बेस इक्वल है तो पावर ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा। तो n की वैल्यू 0 आ गई, ये याद रखना। जब बेस इक्वल होगा तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये सवाल था जो कि एक नयापन था। थोड़ा कैसे लीजिए, इसमें इतना ही करेंगे सवाल के अंदर। इसी में ऐड ऑन करता हूँ, इसी में करता हूँ ऐड ऑन, जगह है हमारे पास अभी। इसी में करता हूँ ऐड ऑन, क्योंकि जगह है। इफ x की पावर -4/5 इक्वल टू 81, तो बताना है हमारे को x इक्वल टू व्हाट। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा। देखो, आपको एक रूल सिखाता हूं बच्चों, शायद बता भी रखा होगा। a की पावर x बटे y बराबर b हो, तो a बराबर b की पावर इस पावर की उल्टा पलटी कर देंगे। सिखाया मैंने आप लोगों को ये, ठीक है। अगर a की पावर -x बटे y बराबर b हो, a बराबर b की पावर अब -y बटे x हो जाएगा। क्या आपको विधा समझ में आ गई? देखिए, a की पावर -x बटे y बराबर b हो, दोबारा कर देते हैं, जगह यहां ले लेते, कोई बात नहीं, यहां ले लेते जगह। a की पावर, ठीक है, a बराबर क्या होगा बच्चों? b की पावर इसकी अल्टा पलटी कर देंगे
फिर ये माइनस ही इसका हो जाएगा। बाकी समझा क्या? वही चीज को हम यहाँ करने जा रहे हैं बच्चों, देखो क्या समझ में आ गया? फिर ये 4 इशारा करेगा इसके बारे में, किसकी पावर 4 है? 3 की पावर 4 है बच्चों। किसकी पावर 4 है ये उड़ गया। यहां क्या बचा? फिर क्या करेंगे? और ये क्या हुआ बच्चों? 3 की पावर 5। क्या आपको ऐसा लगे? तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 1/। आज कितना काफी है बच्चों?